सो गाइज मैंने अपना JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, वो भी विदाउट एनी कोचिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि क्या हम नेट JRF विदाउट एनी कोचिंग क्लियर कर सकते हैं या फिर हमें कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। एंड आप इतने कंफ्यूज हो कि आपने इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज भी देखनी होंगी, आपने गूगल पे भी सर्च किया होगा एंड ऑफकोर्स अपने सीनियर से भी गाइडेंस ली होंगी, बट अभी भी आप टोटल कंफ्यूजन में हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कोचिंग लूँ या ना लूँ। तो यार बिल्कुल सही वीडियो पे तुमने क्लिक किया, क्योंकि आज मैं तुम्हें बिल्कुल जेन्युइन आंसर देने वाली हूँ तुम्हारे इस क्वेश्चन का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रेया एंड मैंने अपना JRF क्लियर किया है इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड माय परसेंटाइल वाज 99.98 परसेंटाइल। तो हम सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि क्या JRF या नेट का पेपर हम सिर्फ कोचिंग लेके ही निकाल सकते हैं, क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? सो द आंसर इज़ नो, कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है। मैंने खुद ने अपना जो JRF है वो क्लियर किया है, वो भी विदाउट एनी कोचिंग, सिर्फ बुक्स का यूज़ करके, यूट्यूब वीडियोज़ का यूज़ करके एंड सेल्फ स्टडी करके। जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे उनको पूरा सेल्फ स्टडी किया है मैंने, एंड इसी के थ्रू मेरा जो JRF है वो क्लियर हुआ है। ये तो हमें चीज़ पता चल गई है कि सिर्फ कोचिंग पे रिलाय करने से आपका JRF बिल्कुल नहीं निकलने वाला। एंड आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन तो कर रखी है, बट उसके बाद भी उनका JRF जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। सो द आंसर इज नॉट कोचिंग, कि अगर आप कोचिंग लोगे तो आपका JRF निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, कोचिंग आपको असिस्ट कर सकती है आपका JRF निकालने में, या नेट को अगर आप टारगेट करते हो तो नेट निकालने के लिए, बट सिर्फ होल एंड सोल कोचिंग पे अगर आप डिपेंड होके रहोगे तो आपका JRF कभी नहीं निकलेगा। देखो यार, सीधी सी बात है कि कोचिंग हेल्पफुल तो हो सकती है, बट कोचिंग मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम सिर्फ ये सोचते हो कि कोचिंग लेने से ही मेरा JRF निकल जाएगा तो बिल्कुल गलत सोचते हो। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारा सिलेबस टाइम पे कवर हो जाएगा, हमें पेपर 1 या पेपर 2 के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वहाँ पे PYQs, MCQs, सैम्पल पेपर सॉल्व करने को मिलेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा एंड हम होल एंड सोल कोचिंग पे ही रिलाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता। कोचिंग के बाद भी आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, एंड अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, सिर्फ कोचिंग पे ही डिपेंडेंट रहते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका कोचिंग ज्वाइन करने का भी। आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप कोचिंग डेफिनेटली ले सकते हो। कोचिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी ही चीज़ है, आपको असिस्टेंस मिल जाता है, आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में नेट या JRF को टारगेट कर रहे हो और आपका नहीं हो पा रहा है, सो हो सकता है कि आपको आइडिया ही ना हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो उस केस में आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक बार कोचिंग लेके देख लेते हो एंड आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो आपके लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। बट माई पॉइंट इज जस्ट दैट कि आप सिर्फ कोचिंग के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते कि अगर हमारी कोचिंग है तो हमारा निकल जाएगा। देखो यार, एंड में तो ना आपकी सेल्फ स्टडी ही काम आएगी, अगर आप कोचिंग लेते हो तो भी और नहीं लेते हो तो भी। अगर आप डेडिकेटेड टाइम अपनी तैयारी को नहीं देते हो ना, आपको दिन के एटलीस्ट 3 से 4 घंटे इस पेपर के लिए देने पड़ेंगे डेडिकेटेडली, जिसमें सिर्फ आप सेल्फ स्टडी करोगे। उसमें मैं कोचिंग का टाइम हटा रही हूँ, उसमें मैं यूट्यूब वीडियोस देखने का भी टाइम हटा रही हूँ, सब हटा रही हूँ। उसके बाद डेडिकेटेडली आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ये जो पेपर है क्लियर कर पाओगे। अब तुम्हारे लिए टास्क थोड़ा और ईजी कर लेती हूँ। अपने आप से ना ये क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं डेडिकेटेडली रोज अपनी मेहनत कर सकता हूँ इतनी? क्या मुझे किसी एक्सटर्नल डिसिप्लिन की, एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है जहाँ से मुझे डर रहे कि हाँ मुझे अपना काम करके देना है? अगर नहीं तो कोचिंग ज्वाइन मत करो, अगर हाँ तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे समझने में चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं ढंग से कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रही हूँ, ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ भी करके देख लिया, पर फिर भी तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आ रहे, तो तुम्हें ज़रूर कोचिंग लेनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस निकलता है तो तुम कोचिंग ज़रूर लो, बट अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो निकलता है, तुम्हें ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, बुक्स के थ्रू कंसेप्ट समझ आ जाते हैं, तो तुम्हें कोचिंग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, क्या कोचिंग लेने के बाद मैं डेडिकेटेडली अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दे पाऊंगी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पर डे? अगर इसका आंसर येस है तो ही कोचिंग ज्वाइन करना, एंड इसका आंसर अगर नो आता है तो प्लीज कोचिंग ज्वाइन मत करना। तो अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर तुम बहुत ट्रूली अपने आप से लेते हो ना, अपने आंसर्स को तुम देखते हो कि क्या इनका आंसर आ रहा है इन क्वेश्चन का, और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन बनाते हो, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा वो जो डिसीजन है, तुम्हारा वो जो स्टेप है ना, वो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो तुम यार अपने आप से ट्रू रहो। तुम्हें अगर लगता है कि कोचिंग लेके मैं कर सकता हूँ, तुम में इतना कॉन्फिडेंस है, तो गो अहेड। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं बिना कोचिंग के निकाल सकता हूँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, मुझे इतना कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं समझ लेता हूँ, तो तुम प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन मत करना। सो गाइज, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी जिससे मैंने अपने आप को
आपको ये समझाया था कि मुझे कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं ऐसे ही बिना कोचिंग के अटेम्प्ट ट्राई करती हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट आई विल फिगर इट आउट कि मुझे कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। एंड आई एम श्योर कि इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देके तुम्हारा भी जो कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू कोचिंग लूँ या ना लूँ वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड अगर क्लियर हो जाता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुमने क्या सोचा है।